तो हैप्पी होली बच्चों। ये हमारी जो विजुअल आर्ट की क्लास नंबर 2 है, ठीक है। इसकी जो एक क्लास है वो मैं ले चुका हूँ, चैनल पे पड़ी हुई है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने 3 to 5 में जो भी टॉपिक हैं विजुअल आर्ट से रिलेटेड जो तुम लोगों को पढ़ना ज़रूरी हो जाते हैं, 3 to 5 में जो भी NCERT में इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजुअल आर्ट से रिलेटेड, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो में हम मोस्ट ऑफ द जो फोकस करेंगे वो कलर थियरी के ऊपर करेंगे। ये जो नोट्स हैं, ये जो मैंने बना रखे हैं, ये हमारे बाइलिंगुअल हैं, इसलिए हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा उस पर कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। और क्योंकि बेटा मुझे खुद का भी पढ़ना होता है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नोट्स बनाने में मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैं कंटेंट तुम लोगों को दे सकता हूँ, मैं समझा दूंगा तुम लोगों को, सारी चीज़ें मैं कर दूंगा, लेकिन नोट्स प्रिपेयर करने में मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप मैनेज कर लीजिए कि मैं बाइलिंगुअल नोट्स दे दूंगा, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे। और बल्कि तुम लोगों को भी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश की पता होनी चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत आती है, अब जैसे कुछ कोई कर्नाटका का बच्चा है या एक वेस्ट बंगाल के बच्चे ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, तो उसको तो हिंदी समझने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर हिंदी वाला जो भी बच्चा है उसको तो इंग्लिश ज़रूरी हो जाती है, टर्मिनोलॉजी तो कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि एज मच एज आई कैन, जैसे ये नोट मैंने जो बना रखे हैं ना, प्रकाश और विज्ञान, द साइंस, रंगों का परिवार, कलर फैमिली ट्री, मनोविज्ञान और मिश्रण, साइकोलॉजी एंड मिक्सचर, तो मैंने इस तरीके से नोट्स बना लिए हैं कि बाइलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश समझ में आ जाएगी बच्चों को, इंग्लिश वालों को, और हिंदी वालों को हिंदी आ जाएगी। इस चैप्टर में हम मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो रोड मैप है इसमें क्या क्या हमको देखना है। हमको प्रकाश और विज्ञान देखना है कि साइंस और लाइट का क्या कनेक्शन है, कलर और साइंस का क्या कनेक्शन है, जो कलर फैमिलीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ये जो हमारा कलर व्हील बनता है या प्रकाश चक्र, इसको कलर व्हील ही याद रखो, प्रकाश चक्र से कोई मतलब नहीं है, रंग चक्र इसको बोलते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है कलर मिक्सिंग की, वो क्या है। और इसमें कुछ पैडागॉजिकल अप्रोचेस भी हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाली बात आती है, और जिस समय डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों को लिखना पड़ेगा ना, तो डिस्क्रिप्टिव को भी हम दिमाग में रख के इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा है। इससे पहले जो हमने कुछ वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन करा दिए थे, डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव की तरफ भी लेकर के चलूँगा कि अगर आपसे क्वेश्चन कलर के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप डिस्क्रिप्टिव में भी उस चीज़ को लिख सकें। जैसे रंग क्या होता है, रंग कुछ नहीं है अगर प्रकाश ना हो। रंग किसकी वजह से हमको दिखते हैं, प्रकाश की वजह से। अगर प्रकाश ना हो, जैसे रात में प्रकाश नहीं होता है तो रंग नहीं दिखाई देते हैं, अगर प्रकाश ना हो तो रंग नहीं दिखाई देंगे। प्रकाश क्यों, रंग क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकाश होता है, ठीक है। और ये न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, प्रकाश प्रभाव का। प्रिज्म के ऊपर जब हम किसी प्रकाश को डालते हैं तो प्रकाश हमारा 7 रंगों में टूट जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, VIBGYOR, विबग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर हमको दिखाई देते हैं जब प्रिज्म से प्रकाश टूटता है। अच्छा, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, हिंदी में वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक। तो 1666 में क्या हुआ था, आइजैक न्यूटन का प्रयोग था, और इसमें क्या था, सफ़ेद कलर का जो होता है वो सभी विजुअल कलर्स का संपूर्ण मिश्रण होता है। हालांकि इसमें जो लाइट होती है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो बैंगनी से नीचे भी जाता है और रेड के ऊपर भी जाता है। जो बैंगनी से नीचे होते हैं इनको हम लोग अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, UV रेज, और जो लाल के ऊपर होती हैं इनको हम लोग इंफ्रा रेड वेज बोलते हैं, रेज बोलते हैं, ठीक है। इतना याद रखिए। फिर दुनिया का पहला कलर व्हील जो बना था वो न्यूटन ने बनाया था। लाइट को इन्होंने डिवाइड किया था और उसी गोल आकार में अरेंज किया था, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो और सेकेंडरी ब्लू, पर्पल, ठीक है। इस तरीके से सेकेंडरी यहाँ पे ग्रीन कलर लिख लेना तुम लोग, ग्रीन कलर, ठीक है। ये न्यूटन ने बनाया था। रैंक बूस्टर क्या है कि रंग जो है वो कला की आत्मा है, कि कोई भी आर्ट जो है तब तक हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगी, तब तक हम उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक उसमें कलर नहीं होंगे, ठीक है। कलर इज़ द सोल ऑफ आर्ट, ये लाइन को ऐसे याद रखिएगा। ये लिखने में डिस्क्रिप्टिव में इस अगर कलर पैलेट से या विजुअल आर्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो इस लाइन को आप डाल देंगे तो आप ये समझिए कि नंबर बूस्ट हो जाएंगे। जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो इन्हीं चीज़ों को देखता है कि बच्चे ने कितना अच्छे से कोट किया है चीज़ों को, ठीक है। न्यूटन ने विज्ञान दिया और विज्ञान ने क्या दिया, कला को आत्मा दी, क्योंकि विज्ञान से ही कलर हमारे समझ में आए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो कलर, रंगों का परिवार, जो फैमिली होती है, कलर फैमिली होती है, तो सबसे पहले तो हम लोग प्राइमरी कलर्स को देखते हैं। प्राइमरी कलर्स हमारे कितने होते हैं, 3 कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। पहला होता है रेड, दूसरा होता है येलो, ठीक है, और तीसरा होता है ब्लू, BLUE, ठीक है। इनको हम प्राइमरी कलर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इन कलर को किसी भी अदर कलर से मिला करके बना नहीं सकते।
मतलब रेड कलर हम बना नहीं सकते किसी भी कलर से, येलो भी नहीं बना सकते और ब्लू भी नहीं बना सकते। इन तीनों के अलावा दुनिया में जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी कलर में आते हैं, वो इन्हीं से बनते हैं। वो रेड येलो को हमने किसी रेशियो में मिलाया तो कोई कलर बन गया, येलो और ब्लू को किसी रेशियो में बनाया तो कोई नया कलर बन गया, या रेड और ब्लू को हमने किसी रेशियो में मिलाया तो हमारा कोई और कलर बन गया। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग दादाजी समझ के चलो, दादाजी समझ के चलो, ये परिवार के मुखिया हैं, दादाजी हैं। इन्हीं से कौन कौन से हैं, रेड है, पीला है और नीला है। इन्हें किसी और रंग को मिला करके नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इनको प्राइमरी कलर कहते हैं। फिर जो हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं, अब देखो ये प्राइमरी कलर थे, इससे पहले वाले कौन थे मेरे, प्राइमरी कलर थे। तो सीधी सी बात है, इसी में भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि इनको किसी से मिला करके नहीं बनाया जा सकता। लाल नहीं बनाया जा सकता, येलो नहीं बनाया जा सकता, येलो ब्लू ब्लू रेड ये नहीं बनाया जा सकते। लेकिन अब जो सेकेंडरी कलर होता है, ये सेकेंडरी कलर है। नारंगी कैसा है, सेकेंडरी कलर है। ठीक है, तो सेकेंडरी कलर को हम क्या करते हैं, प्राइमरी कलर से मिला के बनाते हैं। ये देखो गणित का खेल, 50% प्राइमरी प्लस 50% प्राइमरी, दो अलग अलग प्राइमरी कलर्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारा एक सेकेंडरी कलर बन जाता है। जैसे नारंगी, हरा और बैंगनी। यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखना कि कौन कलर मिलके कौन सा बनाता है। ठीक है, लाल और पीला मिलकर के क्या बनाता है, लाल और पीला मिलकर के नारंगी बनाता है। ठीक है, पीला और नीला मिलकर के क्या बनाता है, पीला और नीला मिलकर के हरा बनाता है। वैसे ही नीला और लाल मिलकर के क्या बनाता है, नीला और लाल मिलकर के बैंगनी कलर बनाता है। तो ये तीन हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी कलर हो गए। ये हमारे फादर साहब हो गए, पिताजी। प्राइमरी कलर क्या थे, दादाजी, और द्वितीयक रंग क्या है, पापा जी। सावधान, नारंगी हमेशा सेकेंडरी कलर रहेगा, प्राइमरी नहीं, चाहे वह नेचर में कितना भी मिले। हाँ, ये तो नारंगी के लिए, ऐसा ही ग्रीन के लिए भी कहा जाता है। ग्रीन को, ग्रीन जो है वो नेचर में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कलर अगर नेचर में कोई है तो वो ग्रीन है। लेकिन ग्रीन फिर भी प्राइमरी कलर नहीं है, सेकेंडरी कलर में आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसको प्राइमरी कलर्स की हेल्प से बनाते हैं। फिर हमारे टर्सरी कलर आते हैं जो तृतीयक रंग होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग टर्सरी कलर्स बोलते हैं। तो टर्सरी कलर में क्या होता है, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिलाकर के जब हम बनाएंगे तो टर्सरी कलर बनते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइमरी कलर उठा लिया, जैसे हमने रेड उठा लिया और सेकेंडरी में हमने ग्रीन उठा लिया, तो रेड और ग्रीन को मिला करके हमारा जो भी कलर यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा, वो टर्सरी कलर होगा। तो प्राइमरी कलर टोटल है 3 और सेकेंडरी कलर है टोटल 3, तो टर्सरी कलर हमारे टोटल बनते हैं 6। समझ में आई बात। तो टोटल कलर हमारे कितने हो गए, 3 3 6 और 6 12, टोटल हमारे 12 कलर होते हैं। जो हमारा कलर व्हील होता है, ये भी कलर व्हील जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, न्यूटन ने जो कलर व्हील बनाया था, इसमें देखो 12 कलर होते हैं। ये देखो, ये इसमें देखो 12 कलर है, इसमें गिनो अगर तो इसमें कलर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो प्राइम टोटल कलर हमारे कितने होते हैं, टोटल 12 कलर होते हैं, जिसमें से प्राइमरी कितने होते हैं 3, सेकेंडरी कितने होते हैं 3 और टर्सरी कितने होते हैं 6। ये याद रखने वाली बात है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है, द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी होती है, या फिर जो कलर व्हील होता है उस पर कुल रंगों की संख्या कितनी होती है। तो ये याद रखना होगा कि 12 रंग टोटल होते हैं। ठीक, चलो अब टर्सरी कलर का जब हम नाम रखते हैं तो नाम कैसे रखते हैं, इसमें पहले प्राइमरी कलर का नाम आएगा। नामकरण कैसे करते हैं, नाम में हमेशा प्राइमरी कलर का नाम पहले आएगा, उसके बाद में सेकेंडरी कलर का नाम आएगा। जैसे पीला नारंगी, जब पीला और नारंगी मिलाएंगे तो हमारा जो कलर बनेगा वो हमारा येलोइश ऑरेंज बनेगा, ना कि ऑरेंजिश येलो हम कहेंगे। समझ में आई बात। तो टोटल कितने हो गए, 12 रंग हो गए, 12 रंगों का कलर व्हील होता है। ये बात भी तुम लोगों को समझ में आ गई। हाँ, एक चीज़ मैं तुम लोगों को और बता दूँ, जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना। मतलब ये मत सोचो कि हम अभी डेप्थ में जा करके तुम लोगों को ये चीज़ बता दें, क्योंकि ये हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये NCERT से किए हैं। अगर NCERT के अंदर से विजुअल आर्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैं दूंगा उनसे बाहर नहीं आएगा, ये मैं तुम लोगों से कह सकता हूँ। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन NCERT से बाहर आ रहा है तो फिर वो तो मेरी वीडियो से बाहर होगा ही होगा। डेप्थ में जाने का मतलब यह है कि 5 से 6 नंबर का विजुअल आर्ट आएगा, और 5 से 6 नंबर के लिए तुम सिर्फ 5 से 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, पढ़ाने को तो मैं तुम्हें TGT आर्ट का सिलेबस भी पढ़ा दूँ, लेकिन TGT आर्ट का सिलेबस तुम्हारे PRT के लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि तुम्हें मैथ पे भी फोकस करना है, इंग्लिश पे भी करना है, हिंदी पे भी करना है, EVS भी देखनी है ना। तो इतना किसी भी सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसको वेटेज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, रंगों का मन, वार्म कलर्स कौन कौन से होते हैं, जो लाल पीला नारंगी होता है, ये जो विबग्योर होता है, मैंने बताया था ना अभी, विबग्योर VIB, फिर इसमें क्या हो गया, ये जो विबग्योर होता है VIBGYOR, तो विबग्योर में जो ऊपर के 3 कलर होते हैं VIB, वायलेट, इंडिगो और
ब्लू ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कोल्ड कलर होते हैं। ग्रीन हमारा ना कोल्ड होता है ना वार्म होता है, ग्रीन को हम न्यूट्रल बोलते हैं, तटस्थ रंग होता है मेरा, कोई इसका मतलब हॉटनेस कोई नहीं है। और इसके बाद में जो आता है VIBG, फिर येलो, ऑरेंज और आर, ठीक है, येलो, ऑरेंज और आर, विबग्योर में YOR आता है ना लास्ट में, तो वो हमारे क्या होते हैं, वार्म कलर्स होते हैं, ठीक है। वार्म कलर जो होते हैं ये हमारे आग के फायर के प्रतीक होते हैं। देख भी सकते हो आग में, आग का कलर कैसा होता है, आग का कलर रेड होता है, पीला होता है, ऑरेंज होता है, इन्हीं 3 कलर से आग मिल करके बनती है। आँखों के पास आते हुए प्रतीक होते हैं। यहाँ पे हालांकि साइंटिफिक रीज़न ये होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से जो लो तरंग दैर्ध्य वाले कलर होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, इसलिए रेड होता है, सबसे दूर तक रेड जाता है, ठीक है। ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा, ये मैंने 6, 7, 8 वाली साइंस में पूरा बताया भी है। आंखों के पास होते हैं आक्रामकता, आक्रामकता, उत्साह और खुशी के प्रतीक होते हैं। ये चीज़ याद रखना कि जो वार्म कलर होते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं, आक्रामकता, उत्साह और खुशी के प्रतीक होते हैं। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, खतरे के निशान, खतरे के निशान या ट्रैफिक सिग्नल लाल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये तुरंत ध्यान खींचते हैं हमारा, ठीक है। फिर जो कूल कलर्स होते हैं ये ब्लू, ग्रीन और बैंगनी, ये मैंने बताया ना, VIB, ये ऊपर वाले जो हैं ये कूल कलर होते हैं, और ग्रीन कुछ नहीं होता है, और YOR कैसा होता है, हॉट कलर होता है। इनको ऐसे वार्म कह लो, ये वार्म होते हैं और ये हमारे कूल होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिख गया मेरा, अभी थोड़ा सा स्टाइलस काम नहीं कर रहा था मेरा इसका टैब का, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। और ये प्रतीक किस चीज़ के होते हैं, आसमान और बर्फ़ के या पानी के प्रतीक होते हैं। वार्म कलर आग के, और जो हमारे कूल कलर्स होते हैं ये पानी के। ये हमेशा दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं, ये हमेशा शांति और सुकून का एहसास कराते हैं। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, चित्रकार इनका उपयोग बैकग्राउंड में डेप्थ के लिए यूज़ करता है। चित्रकार इसका यूज़ क्यों करता है, बैकग्राउंड में डेप्थ दिखाने के लिए करता है। जैसे ये 3 बने हुए हैं पहाड़, इसमें ये लग रहा है कि हाँ ये दूर जा रहे हैं, ठीक। फिर कलर मिक्सिंग कैसे होते हैं, तो कलर मिक्सिंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। एक तो फिजिकल मिक्सचर होता है, जो हम इस तरीके से कलर प्लेट पे अलग अलग कलर को लेकर के ब्रश से मिला देते हैं, ये फिजिकल मिक्सचर होता है, ठीक है। ऑप्टिकल मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकल मिक्सचर जो हमें आँखों से दिखाई देता है कि मिक्सिंग हो रही है। जैसे लाइट का जब मिक्सर करते हैं, अगर कमरे में एक रेड कलर का बल्ब लगा दें, एक ब्लू कलर का बल्ब लगा दें, तो हमें कमरे में ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देगी, ठीक है, वो ऑप्टिकल मिक्सचर होता है। वो कैसे होता है, उसमें हम छोटे छोटे डॉट रखते हैं कलर के, ठीक है, और आंखें उनको खुद मिक्स कर देती हैं। जैसे हमने छोटे 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 डॉट रखे रेड कलर के, बीच बीच में ब्लू कलर के रखे, जैसे आजकल पेंटिंग आपने इंस्टाग्राम पे कई सारी देखी होंगी, उसमें वो कलर के डॉट से पेंटिंग बनाता है, कोई कहीं पे ब्लू है, कहीं पे ब्लैक है, और उसके बाद में जब वो दूर जाता है तो एकदम हमको पूरा फेस दिखाई देने लगता है, ठीक है। छोटे छोटे बिंदुओं को पास रखा जाता है, हमारी आंखें उन्हें मिक्स कर देती हैं। जैसे टीवी या मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उस पर जो पिक्सल्स होते हैं वो यही काम करते हैं। पूरक मिक्सचर क्या कहते हैं, जब हम कलर व्हील में कोई भी आमने सामने के 2 कलर को मिला देते हैं तो वो हमेशा ब्राउन कलर बनाता है। किसी भी 2 कलर को मिला दो आप, कलर व्हील के आमने सामने के किन्हीं भी 2 कलर को मिला दोगे तो वो हमेशा ब्राउन कलर बनाएगा। तो इनको हम क्या बना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, विबग्योर है, विबग्योर बता रहा हूँ, सॉरी, वायलेट है, ठीक है। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ग्रीन है। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन से होते हैं, किसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, क्योंकि अगर ये तुम लोगों से पता है MCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कलर व्हील इसलिए याद रखना क्योंकि कलर व्हील तो हो सकता है कि कलर व्हील पे 3-4 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कलर व्हील क्या होता है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टिंट क्या होता है, शेड क्या होता है और टोन क्या होता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को ये तीनों चीज़ें सेम लगती हैं जबकि तीनों सेम नहीं होती हैं। टिंट आता है हमारा वाइट कलर से, शेड आता है ब्लैक कलर से, और टोन आता है ग्रे कलर से। जब हम किसी भी कलर में वाइट कलर मिक्स करते हैं तो हम उसको टिंट कहते हैं, उसी कलर का टिंट। जैसे मैंने रेड में वाइट मिक्स कर दिया तो ये मेरा जो बनेगा ये हमारा रेड टिंट बनेगा, ये हमारा रेड टिंट होगा, ठीक है। अगर हमने रेड में ब्लैक कलर मिक्स किया है तो ये रेड शेड बनेगा, और रेड में अगर मैंने ग्रे मिक्स किया है तो ये रेड का टोन बनेगा, ठीक है। लोग इनको एक मान लेते हैं, पर ये होते अलग अलग है। जिस कलर में भी हम वाइट करेंगे वो उसी कलर का टिंट बनेगा। ये किस लिए यूज़ होता है, हाईलाइट के लिए, ये कलर को हाईलाइट के लिए यूज़ होता है। और जो शेड होता है वो शेडो के लिए होता है, कि जैसे हमने किसी भी आर्ट को बनाया है, यहाँ पे ये रेड है तो इसके जो बैकग्राउंड में होगा, जो पीछे साइड की इसकी दीवार होगी, उस पर प्रकाश तो पड़ेगा नहीं, तो जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो हल्का सा उसकी छाया होगी, तो हल्का सा उसमें ब्लैक कलर मिक्स करने के बाद में जो रेड का शेड बनता है उससे हम बैक साइड वाली दीवार को करते हैं जिस समय हम आर्ट बना रहे होते हैं उस समय, ठीक है। तो ये टिंट, शेड और टोन भी समझ में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, संतुलन, इसको जो कलर हार्मनी होती है, बैलेंसिंग ऑफ कलर होती है, उसको क्या कहते हैं? जैसे मोनोक्रोमेटिक होता है, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर होता है, हम सिंगल कलर के ही अलग अलग शेड का यूज़ करें, ठीक है, या सिंगल कलर के अलग अलग टिंट का यूज़ करें, जैसे हल्का हल्का मतलब डार्क रेड है, फिर उसके बाद कम रेड है, जैसे ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मोनोक्रोम है। या जैसे आजकल कपड़े पहने जाते हैं ना, बेज कलर की पैंट पे ब्राउन कलर की शर्ट पहन ली, तो बेज कलर भी ब्राउन का ही एक टिंट है, और बेज कलर का डार्क अगर चला जाता है तो वो ब्राउन हो जाता है, तो वो मोनोक्रोम हो जाता है, कि सिंगल कलर का ही अलग अलग शेड यूज़ करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में गहराई, एकता, यूनिटी लाता है, ठीक। फिर जो एनालोगस होता है, एनालोगस में क्या करता है कि दो रंग ऐसे, जैसे ये रेड और ऑरेंज को यूज़ करेंगे तो ये एनालोगस है, जस्ट पड़ोस वाले कलर को हम उसका क्या बोलते हैं, एनालोगस बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कलर व्हील भी मैंने बनाया है, 3-4 बार कलर व्हील बनाया ताकि तुम लोगों को याद हो जाए कलर व्हील, ठीक है। जैसे पर्पल का लाइट पर्पल, ब्लू का लाइट ब्लू, ग्रीन का लाइट ग्रीन, ठीक है, येलो का ऑरेंज, ऑरेंज का येलो, ये क्या होते हैं, ये एनालोगस कलर होते हैं। एनालोगस जो है ये हार्मोनी प्रकृति पसंद है, नेचर की चॉइस है, इवोल्यूशन के कारण हमारा दिमाग इसका आदी है, यह आंखों को सबसे अधिक आराम देती है, जैसे जंगल के हरे पीले शेड्स, है ना, क्योंकि ये हरा का एनालोगस क्या है, येलो कलर है, येलो का एनालोगस क्या है, हरा कलर है। ऐसे जब हम पानी देखते हैं या पहाड़ देखते हैं तो पानी में भी हमको क्या दिखता है, डार्क ब्लू भी दिखाई देता है, लाइट ब्लू भी दिखाई देता है, तो ये हमको ज़्यादा हम लोग इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कलर हार्मोनी संतुलन पार्ट टू में क्या है, अच्छा ये यहाँ पे मैंने दो बताया ना, मोनोक्रोमिक बता दिया, मोनोक्रोमिक बताया और एनालोगस बताया। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में पहले भी बता चुका हूँ कि आमने सामने वाले दो कलर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्यों, इनको अगर मिला देंगे तो हमारा भूरा कलर बन जाता है, ठीक विपरीत दिशा में बैठे कलर को, जैसे लाल का हरा है, नीला का नारंगी है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन, चीज़ों को हाईलाइट करने, ध्यान खींचने के लिए, इसके लिए सुपर हीरो के कपड़े अक्सर पूरक, हाँ ये भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे जब हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है, हाई कंट्रास्ट, जैसे अगर हम येलो के ऊपर पर्पल कलर का कुछ लिखते हैं येलो शीट पे, तो वो ज़्यादा कंट्रास्ट होकर हमें दिखाई देता है। जैसे वाइट और ब्लैक होता है, ब्लैक एंड वाइट जो है वो कंट्रास्ट क्रिएट करता है। जैसे सुपर हीरो के कपड़े, सुपरमैन को देखो, वो रेड कलर का उसका क्लॉग होता है और वो ब्लू कलर की उसकी ड्रेस होती है, रेड कलर की वो उसके ऊपर से अंडरवियर पहन लेता है। तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री लगभग ये ऑरेंज या रेड कलर का स्पेक्ट्रम जो है ये ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मोस्टली सुपर हीरो के कलर कपड़े वैसे होते हैं। या आप बिल बोर्ड्स देखते होंगे, तो बिल बोर्ड जैसे होते हैं, तो बहुत सारे बिल बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ करते हैं, कलर को हाईलाइट करने के लिए, कंट्रास्ट दिखाने के लिए। फिर बच्चों को कैसे सिखाना है, तो बच्चों को रटाना गलत है, बच्चों को क्या कराना है, एक्सपीरियंस देना है, कि बच्चों से कहना है कि अपने मन से सोचो कि कैसा क्या हो सकता है। पहला स्तंभ क्या होता है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। यहाँ पे इसके थोड़ा सा पेडागॉजिकल अप्रोच भी देख लो, क्योंकि अगर लिखने के लिए आता है ना डिस्क्रिप्टिव में, तो लिखने के लिए मटेरियल तुम लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रंगों को मानवीय रूप देते हैं। जैसे ये हमने कलर के कार्ड्स बना दिए, है ना, फ्लैश कार्ड बना दिए, कि ये रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, ये मिक्स कलर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बच्चों की मेमोरी को बढ़ाते हैं। जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं मेमोरी को बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी पहले फ्लैश कार्ड से पढ़ता था। ये जो नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसके मैंने फ्लैश कार्ड्स भी बना रखे थे अपने लिए, ठीक है। मैं बहुत दिनों तक फ्लैश कार्ड से मैं पढ़ा, उसे मेमोरी जो है वो विजुअलाइजेशन और जो याद करना होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है। पैडागॉजी में और क्या है, तीसरी बात हमें क्या है, फिंगरप्रिंट, उंगलियों से रंग मिलाना, ठीक है। प्रैक्टिस, सवाल पूछो, आज आप खाने में किस रंग की सब्जी लाए हैं, या कॉन्सेंट को किताब से निकाल कर थाली तक लाता है। हाँ, ये पूछ सकते हो, आज आप किस कलर की, मतलब क्या सब्जी लाए हो, वो किस कलर की है, या आज के घर, आपके घर में, आपके जो है कमरे में किस कलर का कलर हुआ है, दीवारें किस कलर की हैं। अच्छा, तुम लोग जो स्कूल वैन से आते हो, तो स्कूल वैन का कलर कौन सा है, या जो तुम लोगों ने ड्रेस पहन रखी है ये किस कलर की है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। अच्छा, अगर तुम्हारी ड्रेस ग्रीन कलर की होती तो किस किस बच्चे को अच्छी लगती। इस तरीके के क्वेश्चन भी बच्चों को पूछ सकते हो, उनकी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए, उनकी ब्रेन स्टोर्मिंग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि बच्चों से जितना ज़्यादा आप काम करवाएंगे उतना ज़्यादा बच्चों के लिए बेटर है, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। तीसरा स्तंभ क्या है, कि रंग केवल किताब में नहीं दुनिया में है। हाँ, आप उसको आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करवाइए, कि अच्छा पत्ता देखा है तुमने, पत्ता किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। अच्छा, अगर पत्ता पेड़ से टूट के गिर जाता है तो किस कलर का होता है। बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि सर येलो हो जाता है, या मैम येलो हो जाता है। फिर अच्छा, पत्ता थोड़े दिन और पड़ा रहे, ऐसे सूख जाए तो किस कलर का हो जाता है। तो इस चीज़ के बात कर सकते हो। या मिट्टी का कलर किस कलर का होता है, भूरे कलर का। कुछ बच्चे बताएंगे मेरे यहाँ की मिट्टी तो सफ़ेद कलर की है, या येलो कलर की है, या भूरी नहीं है, ब्लैक कलर की है, ग्रीन कलर की है। तो इस तरीके से जब प्राकृतिक दुनिया में देखा जाता है तो समझ परमानेंट हो जाती है।
कि बच्चों को ये याद करा दो कि पेड़ का पत्ता जो है वो हरे कलर का होता है, तो बच्चा वो हरा कलर कहीं भी देखेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये हरे कलर का है। रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बताओ प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में बांटने के लिए जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ 1000 या 2000 क्वेश्चन की इकट्ठी। मैं 1000 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन हो गए, मतलब अभी तो होली की वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा सा। वो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वो 1000 क्वेश्चन की वीडियो, और तब तक हो सकता है मेरा लाइव आने वाला भी सारा प्रोसेस सही हो जाए, तो मैं लाइव क्लास में वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उसमें आसान ये रहता है ना कि फिर तुम लोग आंसर दे पाओगे कम से कम। ऐसे मुझे लगता है कि मैं बताता जा रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा है। तो इसलिए कमेंट कर दिया करो कि अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो, या अगर कोई चीज़, कोई बात, मतलब मेरा कुछ बताने का तरीका समझ में नहीं आया, या मान लीजिए मेरी स्पीड तेज़ है या नहीं तेज़ है, वॉइस अगर क्लियर नहीं है, या आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी ज़्यादा बोल देता हूँ, इंग्लिश के वर्ड यूज़ कम करता हूँ, या मैं इंग्लिश ज़्यादा वर्ड यूज़ कर देता हूँ, हिंदी के वर्ड कम यूज़ करता हूँ, तो उस चीज़ को आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं उन सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। फिर तो ये न्यूटन ने किया था। फिर लाल और पीला अगर बराबर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? नारंगी कलर बनेगा। यह एक सेकेंडरी कलर है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस है कि किसी रंग में काला रंग मिलाने पे क्या बनता है? शेड बनता है। यहीं पे तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो कि किसी रंग में काला रंग मिलाने पे अगर शेड बनता है, तो अगर हम काले की जगह सफ़ेद रंग मिला देंगे तो क्या बनेगा? किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला देंगे तो क्या बनेगा उसका? ठीक है। कूल रंग नहीं है, तो कूल रंग कौन सा नहीं है? नारंगी नहीं है। प्रकृति की पसंद, नेचर चॉइस वाली कलर हार्मनी कौन सी है? ये एनालॉगस। कि प्रकृति की पसंद जो कलर नेचर चूज़ करता है वो किसको करता है? एनालॉगस को करता है। फिर आगे क्या है? चलो ठीक है, ये समझने के लिए है कि हमारा ब्रेन दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है। बाकी ऐसी वीडियो के लिए भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब तुम लोगों के साथ हमेशा के लिए हूँ। केवीएस हो जाएगा, उसके बाद में जो भी अगला एग्ज़ाम आएगा मैं उसके लिए प्रिपेयर कराऊंगा। ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए। अभी तो मैं खुद भी अपना थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुद भी पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, और थोड़ा सा मेरा पढ़ाई इधर से टाइम मेरा निकला है, उसके बाद हम पूरा टाइम जो है वो तुम ही लोगों को दे देंगे। नोट्स ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए जो लिंक की है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। और कमेंट करके बता ज़रूर दो कि क्लास तुम लोगों को कैसी लगी। ये मतलब एक मेरा रिक्वेस्ट समझ लीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बहुत ज़्यादा बोल रहा। लाइक या शेयर वो तो आप लोग कर देंगे अपने दोस्तों में अगर करना चाहेंगे तो, अगर वीडियो अच्छी होगी तो। लेकिन कमेंट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरी कहीं पे कोई कमी तो नहीं रह रही है। ठीक है। और बाकी तुम लोगों को सबको फिर से एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। फिर से आराम से बिना टेंशन के पढ़ो, और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करो, और अच्छे से सिलेक्शन लो। ठीक है।